4 to 8 मार्क्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल से भी आपके 8 से 10 मार्क्स आते हैं। तो डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक को। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को। तो लेट अस डिस्कस दिस कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ना। जो भी हमारा आज का कंसेप्ट है इसमें हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब ईएसआर, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसी को कहते हैं हम ईपीआर भी, इसी को हम कहते हैं ईपीआर भी, ईएसआर और ईपीआर। तो बेसिकली जब भी हम ईएसआर और ईपीआर की बात करते हैं तो हम यहाँ पे स्पिन देखते हैं, स्पिन ऑफ न्यूक्लियर। स्पिन ऑफ न्यूक्लियर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, और एक्सप्लेनिंग और हियर स्पिन ऑफ न्यूक्लियर। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे यूज करते हैं जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला को यूज करेंगे और विल डिटरमाइन ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग this ES number of peaks in the ESR spectroscopy, that's equal to Ni plus 1, 2Ni plus 1, 2Ni plus 1, this is the general formula। तो ये बात हमें याद रखनी है, 2Ni plus 1। तो यहाँ पे जो हमारा N है, that's the number of atoms, number of magnetically active atoms, number of atoms मैं लिखूंगा यहाँ पे जिनका हमारे पास I वैल्यू होगा, and I is the spin of that atom, spin of nuclei of that atom, spin of nuclei। We'll start with the examples. For example, मेरे पास CH3 radical है। This spectroscopy is shown by the radicals because it's paramagnetic resonance spectroscopy. It is shown by only those compounds which contain in which there is unpaired electron present. So basically जो हमारा I होता है, it is defined for the it is जो भी हमारी resonance spectroscopy, electron spin resonance spectroscopy होती है, it is defined by the odd electron species। तो यहाँ पे मैं लूंगा फॉर एग्जांपल मेरे पास CH3 रेडिकल है, CH3 रेडिकल में यूज करूंगा फार्मूला। तो मुझे पता है ये जो कंपाउंड है इसमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन फॉर हाइड्रोजन I इज इक्वल टू हाफ। तो हाइड्रोजन के लिए I हाफ है। तो मेरे पास आ गया I का वैल्यू। व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स? N over here is 3 because we have 3 hydrogen atoms। So we can determine over here peaks to Ni plus 1। We can determine over here peaks to Ni plus 1. That's 2 into number of atoms of hydrogen is 3. I for this hydrogen it's 1 half plus 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे we will get 4 peaks। तो यहाँ से हमें 4 peaks आते हैं। तो यहाँ से हमें 4 peaks आते हैं। We are getting 4 peaks। तो basically our spectrum will be like this। जो हमारा spectrum होगा that will be like this। हमारे पास 4 peaks आते हैं। 4 peaks आते हैं in the ratio of 1:1:1:1। These peaks will be in the ratio of 1:1:1:1। तो बेसिकली हमें यहाँ पे 4 peaks आते हैं because of the shifting of this hydrogen nuclei। इसका spin value जो है that's half, और we have 3 hydrogen atoms, therefore it is N is equal to 3। therefore we can use the formula 2Ni plus 1। therefore we can say that methyl radical जो है, methyl radical gets split into 4 peaks। यहाँ पे 4 peaks आते हैं because of this hydrogen atom। Now let us take second example। तो second example हम लेते हैं CH3D, CH2D को लेते हैं, CH2D। यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से मैंने रिप्लेस किया। यहाँ पे आपको याद रखना है, साथ साथ आपको I वैल्यूज भी याद हो जाएंगे। I फॉर हाइड्रोजन इज, अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे इसके लिए I होता है हाफ। एंड फॉर ड्यूटेरियम, अगर हम ड्यूटेरियम की बात करेंगे इसके लिए I होता है 1। फॉर ड्यूटेरियम I इज इक्वल टू 1 एंड फॉर हाइड्रोजन I इज इक्वल टू हाफ। तो यहाँ पे हमारे दो I वैल्यूज हैं। हाउ कैन वी यूज द फार्मूला? तो यहाँ पे हमें फार्मूला यूज करने हैं 2Ni plus 1 for hydrogen atom and for deuterium atom multiplied by 2Ni plus 1 for different atom। तो अगर हमारे पास 2 डिफरेंट शिफ्टिंग न्यूक्लियाई होंगे तो हम 2 बार इस फार्मूला को मल्टीप्लिकेशन में यूज करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, मतलब N is equal to 2 into 2। I for hydrogen it is half into half plus 1। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ड्यूटेरियम है, हमारे पास एक ड्यूटेरियम एटम है 2 into 1 into what is the spin value of the nuclei of deuterium? It's 1 plus 1। तो बेसिकली इसको अगर सॉल्व करेंगे 2 plus 1 is equal to 3 into यहाँ से 2 plus 1 is equal to 3। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी लाइन्स आते हैं? ओवरऑल we will get 9 लाइन्स। तो
तो यहाँ पे हमें EPR स्पेक्ट्रम में 9 लाइन्स आते हैं, ESR स्पेक्ट्रम ऑफ CH2D shows 9 लाइन्स, तो इसकी 9 लाइन्स आती हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स को पहले लेंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स पे जाएंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल को लेते हैं। लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ CD, लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ CD3। तो CD3 रेडिकल की बात करूंगा, हियर ड्यूटेरियम एटम जो है इसका I जो है दैट्स इक्वल टू 1, ड्यूटेरियम के लिए I का वैल्यू 1 होता है, and N is equal to 3 because we have 3 deuterium nuclei. Therefore, the formula will be 2Ni plus 1. 2Ni plus 1 means 2 into 3 into 1. I for deuterium is 1 plus 1. That is equal to 7. तो यहाँ पे हमारे पास 7 lines आते हैं. This shows 7 lines in EPR spectrum. This shows 7 lines in EPR spectrum or ESR spectrum. तो इसका अगर हम ESR spectra देखेंगे, it will show 7 lines. तो यहाँ पे हमें 7 lines आते हैं. Now let us take one more example. Let us take one more example. Let me take this type of example. इस example को मैं लूँगा. This is important example. Basically, this example will be important example. तो इस example को मैं लूँगा यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है. Hydrogen, it has different hydrogen atoms, different types of hydrogen atoms. Basically, we have to see how many types of different types of hydrogens are present in the molecule. तो इस molecule में हमें देखना होता है how many different types of hydrogen atoms are there. If we see this hydrogen and this hydrogen, they are similar. These two rings are similar rings. Therefore, this hydrogen, I write this hydrogen as Ha. Now this is Ha. This is also Ha atom. But these hydrogens, they are different, they lie in the same plane. Therefore, these 4 hydrogen atoms, they are similar hydrogen atoms. I'll write them HB, 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 and HB. So in this molecule, we have how many types of different types of hydrogen atoms? We have 2 different types of hydrogen atoms. For every type of hydrogen atom, I will be equal to half. But since we have two different types of hydrogen atoms, there are 2 different types of hydrogen atoms in the formula, in the compound. So we can use the formula 2Ni plus 1 for one type of hydrogen atom and 2Ni plus 1 for other type of hydrogen atom. So whenever you have a molecule or a compound given, you have to see different types of hydrogen atoms which are present in the molecule. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे Ha की बात करेंगे, there are 4 hydrogen atoms, 2 into 4 into half plus 1 into यहाँ पे हमारे पास 8 हाइड्रोजन एटम्स है, 2 into 8 into half plus 1. So basically 2 and 2 will go, 2 and 2 will go. So 4 plus 1 is equal to 5, 8 plus 1 is equal to 9, 8 plus 1 is equal to 4 plus 1 is equal to 5, 8 plus 1 is equal to 9. So basically over here we get 2 into 4 into half plus 1. So these are 4, sorry, these are 4 atoms, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 है. So 2 into 4 into यहाँ पे भी 5 आएगा, 5 into 5. So this will come out to be 25. So so naphthalene molecule जो है, it will show 25 lines in the EPR spectrum. It will show 25 lines. Now see ये हमारे पास कितने atoms हैं? How many atoms of He are there? There is 1, 2, 3 and 4. That's why I write here 4. तो यहाँ पे कितने हैं HB? 1, 2, 3 and 4. That's why I write over here 4. So basically आपके पास 25 lines आते हैं. This is again important. This is again important. तो next example को discuss करते हैं. Let us take anthracene molecule. Next example को discuss करते हैं. We will take 3 ring molecule. इसमें 3 rings होंगे. तो कोई भी मॉलिक्यूल होगा जिसमें हाइड्रोजन एटम्स होंगे, आपको निकालना आएगा. नाउ यू हैव टू यूज द फार्मूला 2Ni plus 1. बस आपके पास I का वैल्यू होना चाहिए. तो हाइड्रोजन के लिए याद रखो I का वैल्यू, ड्यूटेरियम के लिए याद रखो I का वैल्यू. तो बाकी जो भी एग्जांपल्स आप CSIR नेट में एग्जांपल्स जो भी आते हैं, उनके लिए वहां से ही I का वैल्यू गिवन होता है. इट इज गिवन ओवर देयर. तो मोस्टली जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो वहां पे आप देखोगे इट इज गिवन ओवर देयर, तो I का वैल्यू वहां पे दिया गया होता है. तो यहाँ पे देखेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन, दीज आर द हाइड्रोजन एटम्स.
सॉरी, दीज आर द हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन एटम, एक और हाइड्रोजन एटम। दीज आर ऑल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो इस कंपाउंड में ये सारे हाइड्रोजन एटम्स है। तो अगर मैं देखूंगा हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, सी यहाँ पे मॉलिक्यूल में सिमेट्री है, सो दीज टू हाइड्रोजन एटम्स आर इक्वल। These two hydrogen atoms, I will write them Ha. So these two hydrogen atoms, they are similar. Now I will show them with a different color. These two hydrogen atoms, they are similar. Why? Because they are present in one plant. So next, अगर हम देखेंगे इसमें how many types of other different types of hydrogen atoms are there. So ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, they are similar. These hydrogens are similar over there. तो इनको मैं HB लिखूंगा. This is HB, this is HB, this is HB, this is HB. Now come to the third type of hydrogen atom. So third type of hydrogen atom is over here. इसको मैं HC लिखूंगा, इसको भी मैं HC लिखूंगा. ये वाला हाइड्रोजन भी HC होगा, ये वाला हाइड्रोजन भी HC होगा, because all these HC atoms are equal. Since there are three types of hydrogen atoms, therefore EPR lines किस पे डिपेंड करेंगी? EPR lines यहाँ पे HA पे भी डिपेंड करेंगी, HB पे भी और HC पे भी. We'll use the formula 2Ni plus 1 for HA type of atoms into 2Ni plus 1 for HB type of atoms into 2Ni plus 1 for HC type of atoms. For HC type of atoms. Now let us use for HA type of atoms. We have two HA atoms, so 2 into 2. I for hydrogen atom is half plus 1. Similarly, for HB type of atoms, we have 4, 2 into 4. I for hydrogen is half plus 1. Similarly, AC type of atoms मेरे पास 4 है, 2 into 4 into half plus 1. तो basically अगर यहाँ पे इसको solve करेंगे, we'll see how many types of lines will be obtained. 2 plus 1, that is 3, into 4 plus 1, that's 5, into 4 plus 1, that's 5. 5 5s are 25 into 3, 75. So this molecule will show 75 lines in the EPR spectrum. 75 lines in the ESR or EPR spectrum. So EPR spectrum इस molecule का consists of 75 EPR lines. I hope ये बात आपको समझ में आई हो. Now next example लेते हैं. Next example लेते हैं. यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. We'll take next example. तो जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स हम करेंगे उतना ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होता है. Now let us take one more example. Let us take the molecule, that's ammonia molecule. तो मैं यहाँ पे एक और molecule को लूंगा, that's ammonia molecule. तो इसमें रेडिकल है नाइट्रोजन पे. Now see, यहाँ पे मेरे पास दो मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियर है. मेरे पास नाइट्रोजन का भी स्पिन है, हाइड्रोजन का भी स्पिन है. तो यहाँ पे हमें याद रखना है हाइड्रोजन का स्पिन इज ऑलवेज इक्वल टू 1/2 और नाइट्रोजन का स्पिन 1 होता है. नाइट्रोजन का स्पिन 1 होता है, हाइड्रोजन का 1/2. तो यहाँ पे इसकी वजह से भी ईपीआर स्प्लिटिंग होगी, इसकी वजह से भी स्प्लिटिंग होगी. मतलब नाइट्रोजन की वजह से बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन विल गेट स्प्लिटेड एंड बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रोजन विल गेट स्प्लिटेड. So we'll use the formula 2Ni plus 1 for nitrogen and we'll use the formula 2Ni plus 1 for hydrogen. 2Ni plus 1 for hydrogen. So basically nitrogen के केस में मेरा n is equal to 1, number of atoms is equal to 1, so 2 into 1. और नाइट्रोजन के लिए I वैल्यू भी 1 होता है, 1 plus 1. हाइड्रोजन की बात करूंगा, मेरे पास 3 हाइड्रोजन एटम्स है, 2 into 3, I is equal to half plus 1. So basically you can solve it. 2 plus 1 is equal to 3 into 3 plus 1 is equal to 4. तो आपको आता है यहाँ पे 12 lines. 12 lines are observed over here. Now 12 lines are observed over here. तो यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना है. यहाँ पे 2 types of patterns आते हैं. एक होता है हमारा पास्कलियन स्प्लिटिंग. पास्कलियन स्प्लिटिंग मतलब पास्कलियन ट्रायंगल. एक होता है नॉन पास्कलियन. नॉन पास्कलियन. तो पास्कलियन में क्या होता है, जो भी हमारे पास लाइंस होती है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लाइन है, इट विल गेट सेपरेट इनटू 1 and 1. तो 1 plus 1 यहाँ पे इस 1 को इधर लाओ, 1 plus 1 is equal to 2, इस 1 को ऐसे ही लाओ, 1 plus 1 is equal to 2, यहाँ पे आपका 1 आएगा. सॉरी एक सेकंड. सी यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 को ऐसे ही लाओ, 1 plus 1 is equal to 1 को ऐसे ही लाओ. So the third line will be 1 is to 2 is to 1. जो third line होगी that will be 1 is to 1, 1 is to 2 is to 1. Pascalian splitting
किन कंपाउंड्स में होती है, फॉर विच आई वैल्यू इज हाफ। तो पास्कलियन स्प्लिटिंग होती है फॉर विच आई वैल्यू इज इक्वल टू हाफ, दिस इज कॉल्ड अ पास्कलियन पैटर्न। तो पास्कलियन पैटर्न ऑब्जर्व होती है फॉर दोज न्यूक्लियर फॉर विच आई इज इक्वल टू हाफ, जिनके लिए आई का वैल्यू होता है हाफ, उनके लिए पास्कलियन पैटर्न होती है। नाउ सी, इसको हम और ज्यादा अंडरस्टैंड करेंगे। नाउ वन को यहाँ लाओ, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, 1 + 1 इज इक्वल टू 2 एंड 1। दिस इज पास्कलियन पैटर्न। नाउ यू कैन राइट इट वन मोर, एक और लिख सकते हो, 1 is to 4 is to 6 is to 4 is to 1। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट द पास्कलियन पैटर्न। ये वाली पहली पैटर्न है, इट गेट्स स्प्लिट इनटू 1 into 1, it gets split into 1 is to 2 is to 1, it gets split like this। तो ये वाली पैटर्न हमारे पास होती है, इसको कहते हैं पास्कलियन पैटर्न, इसको कहते हैं पास्कलियन पैटर्न। नाउ पास्कलियन पैटर्न मैं यहाँ पे एक बार फिर लिखूंगा, पास्कलियन ट्रायंगल भी इसको कहते हैं और पास्कलियन पैटर्न भी कहते हैं। इट इज ऑब्जर्व्ड फॉर कंपाउंड्स फॉर व्हिच आई इज इक्वल टू हाफ। तो अगर आपका आई होता है हाफ तो पास्कलियन पैटर्न होता है। For example, first pattern, that's 1, second pattern, that's 1 and 1, that's 1 and 1, third pattern, that's 1 is to 2 is to 1, 1 is to 1 and 1 plus 1 is equal to is to 1। तो basically simple याद रखना है, 1 यहाँ पे 1 is to 1, यहाँ पे 1 ऐसे ही लाओ, 1 + 1 is equal to 2 is to 1। तो now see यहाँ पे 1 को अलग ले लो, फिर से यहाँ पे 1 को अलग ले लो, 2 + 1 is equal to 3, 1 is to 3, 2 + 1 is equal to 3 is to 3 is to 1। This is Pascalian pattern। Now see, 1 को अलग ले लो, 3 + 1 is equal to 4, 3 + 3 is equal to 6, 3 + 1 is equal to 4 and 1 comes over here। This is Pascalian pattern। तो नेक्स्ट होता है हमारा नॉन पास्कलियन पैटर्न। नॉन पास्कलियन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड फॉर compounds for which I is equal to, for ions, for radicals for which I is equal to, जहाँ पे I होता है 1, जहाँ पे I is equal to 1। If I is equal to 1, then non-Pascalian pattern is observed। Non-Pascalian pattern is observed when I is equal to 1। तो यहाँ पे हमारे पास I is equal to 1 में अगर हमारा n is equal to 1 है, number of atoms is equal to 1, so the pattern will be observed like this, 1 is to 1 is to 1। तो इसको हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे। इफ n is equal to 2, पैटर्न विल बी 1 is to 2 is to 3 is to 2 is to 1। now if n is equal to 3, so the pattern will be 1 is to 3 is to 6 is to 9 is to 6 is to 3 is to 1। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका एटम एक होगा, फॉर एग्जांपल CdCl3 एग्जांपल में आया है, CdCl3 एग्जांपल में आया है, CdCl3। तो बेसिकली यहाँ पे आपका ड्यूटेरियम जो है, फॉर ड्यूटेरियम I is equal to 1। तो ड्यूटेरियम के लिए I is equal to 1 मतलब it will show non-Pascalian pattern, it will show non-Pascalian pattern। non-Pascalian pattern n is equal to 1। तो जो यहाँ पे लाइन्स आएंगे, पहले देखेंगे कितने लाइन्स आएंगे, 2 into n into I plus 1। तो देखो यहाँ पे 2 into n, व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एटम। तो ड्यूटेरियम एटम एक है और I इसका क्या है, I फॉर ड्यूटेरियम इज इक्वल टू 1 + 1। तो बेसिकली 3 लाइन्स आएंगी। तो इन 3 लाइन्स का स्प्लिटिंग क्या होगा, इन 3 लाइन्स का स्प्लिटिंग क्या होगा, व्हाट विल बी द स्प्लिटिंग ऑफ दीस 3 लाइन्स। तो स्प्लिटिंग विल बी यहाँ पे 3 लाइन्स आती है, n is equal to 1, so the splitting will be ratio will be, they will be in the ratio of 1 is to 1 is to 1, because they follow non-Pascalian pattern, they will not be in the ratio of 1 is to 2 is to 1। 1 is 2 is to 1 is for Pascalian pattern and this is for non-Pascalian pattern for which our I is not half integer। तो I हमारा यहाँ पे हाफ इंटीजर नहीं है, इसलिए हमारे पास ये वाली स्प्लिटिंग पैटर्न आएगी 1 is to 1 is to 1। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, मैं इस कंपाउंड को ले लूंगा, लेट मी टेक दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। CD3 को मैं लूंगा, मैं CD3 की स्प्लिटिंग रेशियो देखूंगा, व्हाट विल बी द स्प्लिटिंग रेशियो इन केस ऑफ CD3। आई विल टेक CD3, तो यहाँ पे मैं मॉलिक्यूल को लूंगा CD3 रेडिकल। तो देखो यहाँ पे I फॉर ड्यूटेरियम इज इक्वल टू 1, तो 2 into n into I plus 1 फार्मूला को यूज करेंगे। 2 into n, what is n? Number of atoms, that is 3,
नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एटम इज 3 into I is equal to 1 plus 1. तो बेसिकली हमारे पास 2 3s are 6 plus 7 लाइन्स आएंगे. तो दिस हैज बीन आस्क्ड इन CSIR एग्जाम. दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. CSIR नेट एग्जाम. इट हैज बीन रिपीटेड एट वनस. इट हैज आल्सो बीन रिपीटेड 2 टाइम्स आया है. एक टाइम इस 2 मार्कर आया है, एक टाइम इस 4 मार्कर आया है. तो यहाँ पे अब क्या पूछा गया था? पूछा गया था व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ दीज लाइन. सिंस यू नो दैट I is equal to 1, देयरफॉर यहाँ पे नॉन पास्कलियन पैटर्न होगा. नॉन पास्कलियन पैटर्न होगा और n is equal to 3. यहाँ पे आपका n is equal to 3 है. n is equal to 3 है. तो what is the ratio of the line? The ratio of the line will be 1 is to 3 is to 6 is to 9 is to 6 is to 3 is to 1. So this will be the ratio of the line. तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स आई हैं. तो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम. इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इट हैज आल्सो बीन रिपीटेड. तो बेसिकली यहाँ पे आपने अंडरस्टैंड किया पास्कलियन पैटर्न और नॉन पास्कलियन पैटर्न का रेशियो क्या होता है. पास्कलियन पैटर्न और नॉन पास्कलियन पैटर्न का रेशियो क्या होता है. नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई. आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई. नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ NH3. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ NH3 जिसमें दोनों प्रेजेंट होंगे. इसमें आपका I is equal to half, that is Pascalian pattern for hydrogen, and इसमें इस आपका I is equal to 1 for nitrogen, that's non-Pascalian pattern. तो दोनों पैटर्न जब प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा. पहले यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे. कितने लाइन्स आएंगे? 2ni plus 1 into 2ni plus 1. 2ni plus 1. तो बेसिकली अगर हम ये नाइट्रोजन के लिए देखेंगे, हमारे पास नाइट्रोजन एक है. 2 into 1. I for नाइट्रोजन is 1 plus 1. तो यहाँ से इससे नाइट्रोजन की वजह से आपको 3 लाइन्स आती है. इंटू हाइड्रोजन की वजह से 2 into 3 into I हाफ होता है प्लस 1. तो यहाँ से हाइड्रोजन की वजह से 4 लाइन्स आते हैं. ओवरऑल आपको 12 लाइन्स आते हैं. ओवरऑल आपको 12 लाइन्स आते हैं. तो पहले हम देखेंगे स्प्लिटिंग बिकॉज ऑफ दिस नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन हमारे पास, नाइट्रोजन का आई वैल्यू क्या है? नाइट्रोजन का आई वैल्यू 1 है. दैट मीन्स यहाँ पे नॉन पास्कलियन होगा. नॉन पास्कलियन ट्रायंगल फॉलो होगी. नॉन पास्कलियन पैटर्न फॉलो होगी. सिंस द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इज 1, तो नॉन पास्कलियन में आप इफ n is equal to 1, व्हाट इज द रेशियो? 1 is to 1 is to 1. तो नाइट्रोजन की जो 3 लाइन्स आएंगी दैट विल बी इन द रेशियो ऑफ 1 is to 1 is to 1. तो यहाँ पे इनकी इंटेंसिटी जो है दैट विल बी सेम. यहाँ पे इनका जो एरिया, पीक एरिया होगा दैट विल बी सेम. 1 is to 1 is to 1. दिस विल बी द रेशियो. Now this each of these lines they get separated into 4 lines. Now nitrogen will separate the hydrogen lines. Each nitrogen atom, each nitrogen will separate hydrogen into 4 lines. So basically ये पीक भी 4 लाइन्स में ब्रेक हो जाएगी और ये पीक भी 4 लाइन्स में ब्रेक हो जाएगी. ये पीक भी आपकी 4 लाइन्स में ब्रेक हो जाएगी. ना अब जो ये लाइन्स बनेगी दे विल फॉलो पास्कलियन पैटर्न बिकॉज दे आर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो हाइड्रोजन एटम में हमने देखा था जब 4 लाइन्स आती है रेशियो इज 1 is to, व्हाट इज द रेशियो? रेशियो इज 1 is to 3 is to 3 is to 1. 1 is to 3 is to 3 is to 1. This is the ratio. 1 is to 3 is to 3 is to 1 when n is equal to 3. तो बेसिकली हम देखेंगे दिस इज 1, तो इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम आएगा. ना दिस इज 1 is to 3 is to 3 is to 1. सिमिलरली यहाँ पे इन दोनों का रेशियो सेम आएगा. 1 is to 3 is to 3 is to 1. Similarly यहाँ पे 1 is to 3 is to 3 is to 1. So this is the reason why these lines are observed like this. तो इनकी इंटेंसिटी का जो रेशियो होगा that will be in the ratio of 1 is to 3 is to 3 is to 1. ओवरऑल इस मॉलिक्यूल में देखो कितनी लाइन्स आई गई. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. These are the 12 lines which are observed. तो बेसिकली पहले हम इस नाइट्रोजन को लेके, नाइट्रोजन का पैटर्न जो होगा दैट इज नॉन पास्कलियन. Since atom 1 है, since atom 1 है, therefore ratio will be 1 is to 1 is to 1. अब नाइट्रोजन की वजह से हाइड्रोजन सेपरेट होगा. हाइड्रोजन will split into 4 peaks. तो each hydrogen will get separated into 4 peaks. तो बेसिकली हाइड्रोजन में हमारे पास I is equal to half है. Therefore यहाँ पे जो splitting होगी that's Pascalian splitting. यहाँ पे Pascalian splitting होगी, मतलब Pascalian pattern होगा. Pascalian pattern for if n is equal to 3, that is 1 is to 3 is to 3 is to 1. आपको याद है 1 is to 1 है.
For one atom 1:2:1 है, for two atoms 1:3:3:1 है, for three atoms n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3. This is Pascalian pattern. तो बेसिकली हमारे पास तीन नाइट्रोजन एटम्स है, therefore ratio will be 1:3:3:1. So this is very important. Each hydrogen line gets split into 4 lines. और एक हाइड्रोजन लाइन स्प्लिट होती है बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन, इट गेट्स स्प्लिटेड इनटू 4 लाइन्स. तो यहाँ पे हमें 12 लाइन्स आती है, 12 पीक्स आती है, एंड द पीक रेशियो इज 1:3:3:1. गॉट इट? आई एम सॉरी, आई होप you might have got it. I hope ये बात आपको क्लियर हुई हो. Now let us take very important example. तो उससे पहले मैं बताऊंगा आपको ड्रैगोज रूल क्या होता है. ड्रैगो रूल. Now what is ड्रैगो रूल? तो ड्रैगो रूल क्या होता है? What does ड्रैगो रूल state? तो ड्रैगो रूल states splitting of hydrogen do not take place. Splitting of hydrogen atoms do not take place. Splitting of hydrogen do not take place when hydrogen is attached to magnetically active nuclei. When hydrogen is attached to magnetically active nuclei. Magnetically active nuclei are those for which I is not equal to 0. Magnetically active nuclei. Magnetically active nuclei are those for which I is not equal to 0. So this is Drago's rule. In a compound, जब आपके पास compound होगा, splitting of hydrogen does not take place. Oxygen is not a magnetically active nuclei because oxygen के लिए I का value 0 होता है. तो इस एग्जाम्पल को समझने के लिए लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ, ये वाला एग्जांपल लेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है, CSIR नेट में आया है, इस एग्जांपल को लेंगे. नाउ लेट अस टेक दिस एग्जांपल. इस एग्जांपल को लेंगे कॉपर 2+ कॉम्प्लेक्स, टेट्रामीन कॉपर 2+ कॉम्प्लेक्स को लेंगे. इस कॉम्प्लेक्स को लेंगे तो यहाँ पे कॉपर के लिए I का वैल्यू है 3/2. इट वाज गिवन इन द एग्जाम. मैंने जो पहले ही कहा था I का वैल्यू गिवन होता है. And for nitrogen, I is equal to 1, means nitrogen is also magnetically active. For hydrogen, I is equal to half. तो ये बात हमें यहाँ पे याद रखनी है ना. ओवरऑल अगर हम इस मॉलिक्यूल में देखेंगे हाउ मेनी पीक्स विल बी ऑब्जर्व्ड, पहले हम देखेंगे जनरल कितने पीक्स होते हैं. तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे 2ni+1 फॉर कॉपर, उसके बाद 2ni+1 फॉर हाइड्रोजन, उसके बाद 2ni+1 फॉर नाइट्रोजन. तो कॉपर हमारे पास एक है, 2 × 1. I कॉपर के लिए 3/2 है +1. उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, ये हमें देखना है. पहले हम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में नाइट्रोजन को लेंगे. नाइट्रोजन एक है, 2 × 1. नाइट्रोजन का I 1 है +1. तो ये बात हमने यहाँ पे देखी. अब मैं हाइड्रोजन की यहाँ पे जो स्प्लिटिंग है, आई विल नॉट शो इट. स्प्लिटिंग बाय हाइड्रोजन विल नॉट बी शोन ओवर हियर. Splitting by hydrogen does not take place. Now why it does not take place, I'll tell you a little later. अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले देखेंगे how many lines. ये और ये कट जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा. ये और ये कट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, how many will come over here, यहाँ पे कितने आएंगे. तो कॉपर की वजह से हमारे पास 4 आएंगे, कॉपर की वजह से हमारे पास 4 लाइन्स आएंगे. दीज आर लाइन्स बाय कॉपर. स्प्लिटिंग बाय कॉपर कितने आते हैं, 4 लाइन्स यहाँ पे आएंगे स्प्लिटिंग बाय कॉपर. तो स्प्लिटिंग बाय कॉपर हमारे पास 4 लाइन्स आ गई यहाँ पे. अब नाइट्रोजन कितने हमारे पास हैं, सिंस दिस इज NH3 होल 4, तो 4 नाइट्रोजन एटम्स है हमारे पास. यहाँ पे 4 नाइट्रोजन एटम्स है हमारे पास. 2 × 4 × I कितना है नाइट्रोजन एटम के लिए, 2 × 4 × I 1 है +1, that's 8. तो यहाँ पे 2 × 4 that's 8, 8 + 1 = 9. तो 9 लाइन्स आते हैं. ओवरऑल द मॉलिक्यूल में 36 लाइन्स आएंगे बिकॉज ऑफ कॉपर एंड नाइट्रोजन. तो एक बार फिर देखो, यहाँ पे हमारा NH3 होल 4 है, मतलब 4 नाइट्रोजन एटम्स है. 4 नाइट्रोजन एटम्स मतलब 2Ni+1.
मतलब 2 into n is the number of nitrogen atoms, that's 4. I for nitrogen atom is 1 plus 1, that's 9. 2 4s are 8 plus 1 9. 9 into 4 is equal to 36. Now why not? Because of this hydrogen. तो हाइड्रोजन की वजह से क्यों नहीं आएंगे? Let us draw the structure of the compound. तो कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके हमें पता चलेगा हाइड्रोजन से क्यों नहीं आए स्पेक्ट्रल लाइन। तो दिस इज कॉपर, ये मेरे पास NH3 है, ये मेरे पास NH3 है, ये मेरे पास NH3 है, और ये मेरे पास NH3 है। दिस इज कॉपर 2 प्लस कॉम्प्लेक्स, इट्स अ D9 सिस्टम। तो दिस इज कॉपर 2 प्लस कॉम्प्लेक्स। तो देखो यहाँ पे जो मेरा नाइट्रोजन एटम है, इट्स अटैच्ड टू नाइट्रोजन, इट्स अटैच्ड टू नाइट्रोजन। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू नाइट्रोजन। इन दिस कॉम्प्लेक्स हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू नाइट्रोजन। तो अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच है, नाइट्रोजन हमारा मैग्नेटिकली एक्टिव है, मैग्नेटिकली एक्टिव है। तो ड्रैगोज रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। ड्रैगोज रूल, ड्रैगोज रूल क्या कहता है? अगर आपका हाइड्रोजन अटैच होगा तो मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियर इन अ कॉम्प्लेक्स, हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियर इन अ कॉम्प्लेक्स, देन स्प्लिटिंग बाय हाइड्रोजन विल नॉट टेक प्लेस, इससे स्प्लिटिंग नहीं होगी। दैट्स व्हाई यहाँ पे ओनली 36 लाइन्स आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। नाउ सी, ड्रैगोज रूल यहाँ पे अप्लाई करना होता है। अगर ड्रैगोज रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देन स्प्लिटिंग बाय हाइड्रोजन विल नॉट टेक प्लेस बिकॉज इट्स अटैच्ड इन अ कॉम्प्लेक्स, इट्स अटैच्ड टू मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियर। So whenever hydrogen is attached to magnetically active nuclei in a complex, splitting by hydrogen does not take place. This is given by Drago's rule. Hopefully ये बात आपको समझ में आई होगी कि Drago's rule क्या स्टेट करता है। मतलब ये हाइड्रोजन स्प्लिटिंग नहीं करेगा, ये हाइड्रोजन स्प्लिटिंग नहीं करेगा, ये हाइड्रोजन स्प्लिटिंग नहीं करेगा, ये हाइड्रोजन स्प्लिटिंग नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज दे आर अटैच्ड टू मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियर। दीज हाइड्रोजन्स आर अटैच्ड टू मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियर, दैट्स नाइट्रोजन। फॉर एग्जांपल, अगर ये हाइड्रोजन मेरा ऑक्सीजन से अटैच होता, अगर ये हाइड्रोजन मेरा ऑक्सीजन से अटैच होता, तब ये हाइड्रोजन स्प्लिटिंग करता, बिकॉज ऑक्सीजन के लिए I इज इक्वल टू 0, मींस इट इज मैग्नेटिकली नॉन एक्टिव, मैग्नेटिकली इनएक्टिव। तो इट्स मैग्नेटिकली इनएक्टिव। अगर इनएक्टिव एटम से मैग्नेटिकली हाइड्रोजन जुड़ा है, देन स्प्लिटिंग बाय हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। दिस इज ड्रैगोस रूल। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है, दिस हैज बी आल्सो बीन आस्क्ड, एक्चुअली दीस आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये हैं, तो ये हमारे पास कॉपर है, ऑक्सीजन है, हमारे पास सेम टू सेम यही कंपाउंड दिया गया था। ये हमारे पास कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड में बताना था नंबर ऑफ लाइन्स इन ईपीआर। तो ईएसआर में कितने लाइन्स इस कंपाउंड में आते हैं। और इट वाज गिवन दैट यहाँ पे इट वाज गिवन दैट जो I है फॉर कॉपर इट इज 3/2, I फॉर कॉपर इज 3/2। तो निकालो, बिकॉज ऑफ कॉपर स्प्लिटिंग, बिकॉज ऑफ कॉपर, तो कॉपर की वजह से क्या स्प्लिटिंग आएगी? 2 into n into I plus 1। तो कॉपर हमारे पास एक है, सो 2 into 1, I फॉर कॉपर इज 3/2 plus 1। तो बेसिकली ये कितना आएगा? दिस विल कम आउट टू बी 4। तो कॉपर की वजह से 4 लाइन्स आएंगी, कॉपर की वजह से 4 लाइन्स आएंगी ना। देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे, नाइट्रोजन। कितने नाइट्रोजन एटम्स है? 2 नाइट्रोजन एटम्स। तो स्प्लिटिंग बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन, 2 into n, we have 2 nitrogen atoms, into I for nitrogen atom is 1 plus 1, that is 2 into 2, 4 plus 1, that's 5 liners because of nitrogen, 5 liners because of splitting by nitrogen, and this is because of splitting by copper. Now tell me, क्या ये हाइड्रोजन स्प्लिटिंग शो करेगी? Does these two hydrogens show splitting? These hydrogens will not split. They will not split. Why? Because they are attached to magnetically active nuclei. तो ये वाले हाइड्रोजन स्प्लिटिंग नहीं करेंगे। अगर आप इन हाइड्रोजन को भी स्प्लिटिंग करोगे, अगर आप इन हाइड्रोजन को भी स्प्लिटिंग करोगे, तो आपके पास 2 हाइड्रोजन है, 2 into 2 into I for this hydrogen, it is 1/2 plus 1, तो आपके पास आएंगे 3। तो बेसिकली अगर आप इन सबको सॉल्व करोगे, यू विल गेट 5 into 4 into 3, दैट इज 60। तो 60 आपका वहां पे एक ऑप्शन था, 60 is not the answer. Answer is total number of lines is 5 into 4, that's 20, because ये वाली जो lines है, these are not splitted, that's why this question has been asked। तो 60 पहला ऑप्शन वहां पे था, 20 is the right option। तो 20 2000